Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. एक और दिन, एक और मुबारक समय, Praise the Lord. और हर बात में खुदा की बढ़ाई। Amen. क्योंकि मेरे प्रियो, ये बात सत्य है कि यदि ये मनुष्य के द्वारा चलाई जाने वाली सभा होती तो ये बहुत ही कम समय में बंद हो चुकी होती। Praise the Lord. Praise the Lord. ये खुदा का आत्मा है मेरे प्रियो, जो खुदावन हमें देता है हम जैसे निकम्मों को, जो उससे कई कोसों दूर थे, परंतु उसने हमें अपने समीप बुला लिया। Praise the Lord. और क्या ये धन्य है वे समय जो खुदावन हमको दे रहे हैं, और हम इस समय में खुदा को और दिन प्रतिदिन एक एक कदम जान रहे हैं। Praise the Lord. क्योंकि मेरे प्रियो, जैसा वचन कहता है कि बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, धनवान अपने धन पर घमंड ना करे, और बलवान अपने बल पर घमंड ना करे, परंतु घमंड करे तो इस बात पर करे कि वो मुझे जानता है। आमीन। क्योंकि मेरे प्रियो खुदा को जानना ही अनंत जीवन है। आमीन। और क्या ही धन्य है ये समय, क्या ही धन्य है हमारा जीवन जब हम खुदा के लिए, खुदा के कार्यों के लिए अगर हम ताड़नाओं को भी झेलें। क्योंकि लिखा है प्रेरितों 5 में कि उन्होंने प्रेरितों को बुलवाकर पिटवाया और वे आनंदित हुए। आमीन। और उन्होंने ये कहा कि कम से कम हम इस योग्य तो ठहरे कि हम खुदा के लिए अपमानित किए जा रहे हैं। तो मेरे प्रियो, यदि आज हमारे जीवन में ये अपमान आता है, हमारे जीवन में ये ठोकरें आती हैं, तो हमें उदास नहीं होना। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि ये हमारा उपहार है जो खुदा की ओर से मिलता है। आमीन। तो आइए हम खुदावन को धन्यवाद दें हर एक उन ठोकरों के लिए जो जीवन में हमारी आती है। प्रेज़ द लॉर्ड। और हर उस अपमान के लिए जो खुदावन के वचन में बने रहने से हमें मिले। प्रेज़ द लॉर्ड। हम खुदावन की इबादत करेंगे, पहले प्रार्थना के जरिए, फिर हम गीत में जाएंगे और उसके बाद हम वचन की ओर बढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरा निवेदन है कोई भी सदस्य घर का प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद प्रभु, इतने सुंदर समय के लिए परमेश्वर की तूने होने दिया कि आज का दिन तूने मुकर्रर किया कि हमारे घर में परमेश्वर प्रार्थना होने पाई, और होने दिया कि परमेश्वर की आपके भक्त जन हमारे घर आ सके परमेश्वर, और हम लोग इकट्ठा होकर तेरी उपासना करने के लिए जमा हो सके परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं इतने सुंदर समय के लिए परमेश्वर कि तूने हमें अपने अनुग्रह में रखा परमेश्वर, हर मुसीबत परेशानी से बचाया, और फिर से तूने हमें अपने अनुग्रह में होकर आगे बढ़ाया परमेश्वर। खासकर धन्यवाद देते हैं परमेश्वर हर एक जन के लिए जो भी यहाँ पर उपस्थित हैं, सबको तो अपने अनुग्रह में रख परमेश्वर के आने जाने में, हर एक बातों में तुमकी अगुवाई कर, इनकी सहायता कर, और होते परमेश्वर तेरी जो इच्छा है वो उनके जीवन से पूरी हो। अपने लिए प्रार्थना करती परमेश्वर, अपने हस्बैंड के लिए, अक्षत के लिए, सबके लिए दुआ करते हैं परमेश्वर, सबको तो अपने अनुग्रह में रख, और हमें अपने अनुग्रह में होकर चला। अपने प्रार्थना के लिए दुआ करते हैं, उनको तो संभालो और अपने फिर से इस सुंदर इबादत के लिए दुआ करते परमेश्वर, इसको तू अपने अगुवाई में होकर आगे बढ़ा, ताकि जो वचन तू हमें सुनाना चाहता है, तू चाहता है कि हमें मार्गदर्शन मिले, उस वचन के द्वारा हम हर एक बातों के धन्यवाद देते हुए इस पूरे आराधना को तेरे हाथ में रखते हुए छोटी सी प्रार्थना को धारण करते हैं यीशु मसीह के नाम से Praise the Lord. Praise the Lord. आइए गीत को गाएंगे। गीत नंबर 5। यीशु का नाम है सारी जमीन पर। Oh
आसमानों के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। आसमानों के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। सिर्फ यीशु का नाम है सारी ज़मीन पर जिसे हम पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी ज़मीन पर जिसे हम पाते उद्धार। Praise the Lord. Praise the Lord. यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिससे हम पाते उद्धार। आमेन। Amen. क्योंकि मेरे पे और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया। आमेन। ना स्वर्ग में, ना पृथ्वी पे और ना पृथ्वी के नीचे कोई और नाम है जो उस योग्य है जिसने इस पुस्तक को खोला। आमेन। क्योंकि योग्य केवल वही ना है। आमेन। तो आइए हम वचन की ओर बढ़ेंगे और वचन में जाने से पहले एक कोरस को हम गाएंगे। आमेन। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान चलूंगा। Praise the Lord. Praise the Lord. मैं प्रभु हम एक आयत को पढ़ेंगे, यशायाह नबी की पुस्तक, और मेरा आपसे निवेदन है कि आप खुदा के कलाम को आदर देने के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। Praise the Lord. यशायाह नबी की पुस्तक उसका 38वां अध्याय और पद संख्या 18 से 20। आमीन। जी 38 Isaiah 38 verse 18 to 20 हम एक साथ पढ़ेंगे। क्योंकि अधोलोक तेरा धन्यवाद नहीं कर सकता, ना मृत्यु तेरी स्तुति कर सकती है, जो कब्र में पड़े वे तेरी सच्चाई की आशा नहीं रख सकते, जीवित जीवित ही तेरा धन्यवाद करता है, जैसा मैं आज कर रहा हूँ। पिता तेरी सच्चाई का समाचार पुत्रों को देता है, यहोवा मेरा उद्धार करेगा, इसलिए हम जीवन भर यहोवा के भवन में तार वाले बाजों पर अपने रचे हुए गीत गाते रहेंगे। आमीन। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावन अपने पढ़े गए वचन को और सुनने वाले कानों को अपनी सामर्थ से भरे। आमीन। आमीन। हम सब बैठ जाएं। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। अद्भुत वचन अद्भुत है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। सेमोन आप कुछ कहने वाले? कुछ कहने वाले? गवाही है प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ कहने वाले? ना गवाही।
है। और प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। दरअसल हम जब वचन में बढ़ते हैं मेरे प्रियो, तो बहुत जल्दी लोग, हम नहीं चाहते कि लोग हमारे विरोधी बने, पर ना चाहते हुए भी लोग विरोध करते हैं। Praise the Lord। और उनको गलत समझना हमारे लिए, हमको बहुत आसान है। लेकिन मैं एक इंसिडेंट यही है कि हमने गवाही रखी लेकिन गलत समझा गया। और वो कारण यही था कि जब हम वचन में नहीं हैं, जब हमारे पास वो दृष्टि नहीं है, वो वचन की समझ नहीं है, तो आप गलत समझेंगे। क्योंकि मेरे प्रियो, खुदावन हमें सब कुछ देते हैं। खुदावन हमें देखने की दृष्टि और बोलने के लिए मुंह और जीवन कैसे चलना है वो हमें सब समझाता है। खुदावन ने इसलिए कहा अपने वचन में कि तुम्हारी सोच और मेरी सोच में जमीन और आसमान का अंतर है। आमीन। और हम खुदा की गति और अपनी गति, हम कभी खुदा की गति को समझ नहीं सकते यदि हम वचन में नहीं हैं। और कारण है कि लोग गलत समझते हैं, पर हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं इस बात के लिए कि लोग गलत इसलिए समझते हैं क्योंकि हम वचन में हैं। और ये बहुत आनंद की बात है कि जब हमें लोग इस बात को लेकर बोलते हैं कि भाई आपने मेरे विषय में इस तरीके से कैसे कहा। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि प्रभु हमें इस योग समझ रहे हैं कि हम उनके कलाम के लिए ही सही ताड़नाओं को झेलें। और मैं दुआ यही करता हूं कि हम सब उस चीज के लिए बड़ी मजबूती से तैयार हों। आज ये घटना घटी, पर मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं क्योंकि मेरे प्रभु, हम उतने मजबूत नहीं हैं कि हम किसी की बात को सुने तो उसको सह लें। हम इतने योग्य नहीं हैं, हम सहनशील है ही नहीं। पर मैं खुदा से धन्यवाद देता हूं कि सहनशील खुदा बनाते हैं कि हम कुछ बातों को सहें, क्योंकि जब कोई कुछ कहता है तो हमारा अंदर से दिल टूट जाता है, जबकि हमने ऐसा कुछ करा नहीं। पर ये कारण है कि प्रभु कहते हैं कि देख, जब लोग तेरा तिरस्कार करें, क्योंकि देखो मत्ती में लिखा है ये बात कि संसार तुम्हें नहीं जानता क्योंकि उसने मुझे भी नहीं जाना। सच है। आमीन। आमीन। और जो संसारिक मनुष्य है मेरे प्रियो, वो आपको भी नहीं जानेगा। तो जब तुम्हारे साथ ये चीजें घटे, जब तुम्हारे साथ लोग तुम्हें इस बात के लिए ताने दे या मैं कहूँ गालियां दे, तो इस बात के लिए बिल्कुल दुखित ना हो। हाँ, कमी है ये मुझ में कि सहनशीलता अभी मुझे बहुत चाहिए। और मैं यही रास्ते भर सोचता हुआ आ रहा था कि प्रभु, मेरे अंदर सहनशीलता बड़ी कम है। जब मैं गलत नहीं हूं तो लोग मुझे गलत समझते हैं, और वो गलत समझने के कारण बुरा लगता है। क्योंकि बुरा इसलिए लग रहा है क्योंकि हम वचन में जाते हैं, उनके लिए दुआ करते हैं। पर हाँ, ये तो होगा। और मैं इस बात की गवाही रख रहा हूं, मैं इस बात के लिए खुदा से प्रार्थना कर रहा हूं कि प्रभु मुझे सहनशील बनाए। आमीन। क्योंकि मैं सहनशीलता को खोज रहा हूं और मैं चाहता हूं कि मैं वो बनूं, कि लोग मुझे अगर आकर पीटे भी तो मैं उनके विरोध में कुछ ना करूं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, वचन, हालेलुया, अद्भुत। एक मनुष्य का वचन है और एक खुदा का वचन। हालेलुया। ध्यान रहे कि तुम किस वचन को सुनते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जब वचन में आप चलेंगे और वचन को आप सुनेंगे,
तो सबसे पहली बात तो ये, जैसा कि यशायाह की पत्री उसका 38 चैप्टर और उसकी 18 वर्स बहुत ध्यान से पढ़ें क्या कह रहा है। 18 वर्स। क्योंकि और ये सब पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे। क्योंकि अंधलोक तेरा धन्यवाद नहीं कर सकता, ना मृत्यु तेरी स्तुति कर सकती है। जो कब्र में पड़े हैं वे तेरी सच्चाई की आशा नहीं रख सकते। आमीन। ना अंधलोक, ना मृत्यु, ना कब्र में जो पड़े हैं वे कोई भी तेरा स्तुति और महिमा नहीं कर सकता, कोई भी तेरा धन्यवाद नहीं कर सकता। हालेलुया। कोई भी तेरी सच्चाई की आशा नहीं रख सकते। हमें तो हमें बताना किसको है? जीवितों को। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें जीवितों को प्रचार करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, कोई भी प्रचारक, कोई भी मनुष्य, मेरे प्यारे भाई बहनों, मुर्दों को नहीं प्रचार करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अंधलोक में नहीं प्रचार करेगा। आमीन। कब्र में जो पड़े हैं उनके लिए नहीं प्रचार करेगा। प्रचार करना है हमें जीवितों को। प्रेज़ द लॉर्ड। और मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा ने हमें बताया है कि जाओ और जाकर मेरे वचन के सुसमाचार को संसार के कोने कोने में हर एक मनुष्य को सुना दो। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? ताकि न्याय हो। प्रेज़ द लॉर्ड। ताकि न्याय हो और ताकि जब वे गिरे मरे तो वो ये ना कहने पाए कि हमें नहीं मालूम था। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम सब के पास जो बाइबल आई हुई है वो इसलिए आई है क्योंकि जो खुदा के अभिषिक्त थे, जो खुदा के दास थे, उन्होंने अपना सैक्रिफाइस किया। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा की आत्मा में होंगे तब हमारे पास ये वचन आ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। और आज जब हम वचन में बैठते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि वचन में हम जब बैठेंगे तो हम ही बैठेंगे, हमारे घर के सदस्य नहीं बैठेंगे, तो इसलिए हम मीटिंग ना रखाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन खुदा का कलाम हमें बहुत सी बातों के बारे में सचेत करता है। ध्यान से देखिए मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदावन भीड़ में इंटरेस्ट नहीं रखता। खुदावन एक छोटे झुंड को देखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और कहता है मेरा छोटा झुंड मुझे भाता है। हालेलुया। खुदावन का कलाम कहता है यदि घर का एक सदस्य भी धर्मी है तो उसके कारण सारा घराना आशीष का कारण बनेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। सबसे पहले हमें ये नहीं चिंता करनी कि मीटिंग में मेरा बेटा बैठेगा, मीटिंग में मेरा पति बैठेगा, मीटिंग में मेरे घर वाले बैठेंगे, मीटिंग में मेरा पड़ोसी आएगा, मीटिंग में कौन आएगा, नहीं, मुझे बैठना है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जिस दिन मैंने ये खुदा में वचन में ठान लिया कि खुदा मुझे तेरा आत्मा चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको सच कहता हूँ, खुदा का आत्मा यदि एक भी सदस्य के अंदर आ जाता है तो वो पूरा घराना जीत लेता है। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, नूह के विषय में लिखा है, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों उसके बच्चों के बारे में नहीं। खुदा ने कहा कि खुदा की दृष्टि में नूह धर्मी ठहरा। आमीन। और नूह के धर्मी होने के कारण उसके 3 बेटे और 3 बहू और उसकी पत्नी बची। ये बात हम क्यों नहीं स्मरण रखते हैं? हम क्यों भूल जाते हैं इन बातों को? प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आज घर का एक सदस्य भी ठान ले कि मुझे वचन में बैठना है और मुझे खुदा के वचन के लिए अपने द्वार को खोलना है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये एक फाइट होती है। घोड़े, प्रेज़ द लॉर्ड, घोड़े 1 2 3 4 5 6 7 घोड़े युद्ध के लिए तैयार किए जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु विजय खुदा की ओर से मिलती है। युद्ध है ये। हालेलुया। और जिस घर का द्वार खुल जाता है, प्रेज़ द लॉर्ड, तो समझिए विजय आपके घर आ गई। आपको ये नहीं देखना है कि मीटिंग के समय मेरा बेटा कहाँ है, मीटिंग के समय मेरा पति कहाँ है, मीटिंग के समय कौन कहाँ है, सब खींचे चले आएंगे। बस तुम्हारा विश्वास दृढ़ रहे। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, मार्था मरियम नहीं रो रहे,
बहुत ध्यान से देखिए, जब उनका भाई लाजर मरा तो मार्था मरियम नहीं रो रहे, मार्था मरियम के घर कुछ रोने वाले आ गए। बाइबल क्या बताती है? मार्था मरियम को तो विश्वास है कि प्रभु मैं जानती हूँ कि तू मेरे भाई को जीवित कर देगा। वो नहीं रो रहे हैं, ना मार्था रो रही ना मरियम रो रही, उसके घर में आ रहे सब रोने वाले। प्रेज़ द लॉर्ड। उनको रुलाने क्या कहने देखा, जिस यीशु मसीह पे विश्वास करते वो आया तक नहीं, और उस पे विश्वास कर रहे हो, रो चीखो पुकारो तुम्हारा भाई मर गया, गए नहीं हम नहीं रोएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा विश्वास है मार्था और मरियम का। यस, कि उनके बीच जिसने लाजर जिससे खुदा बहुत प्रेम करता था, हालेलुया, वो मर गया, लेकिन तब भी मार्था और मरियम नहीं रो रहे। सोचिए ये विश्वास कैसे आया? दृढ़ विश्वास होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक मसीह नहीं रोता मृत्यु पे, अगर मसीह होगा तो वो कभी भी मृत्यु पे नहीं रोएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, मृत्यु एक ऐसी चीज है जिसके बाद हम खुदा को आमने सामने देखेंगे। ये शरीर है, ये शरीर जब तक है हम खुदा को आमने सामने नहीं देख पाएंगे, क्योंकि खुदा ने मूसा से कहा कि देख, यदि कोई भी मनुष्य मुझे आमने सामने देखे तो वो फट जाएगा, वो मर जाएगा। हालेलुया। खुदा तब पवित्र है। आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा ने मूसा को अपनी पीठ दिखाई। आमीन। तो ये जरूरी है कि जब हमारा विश्वास दृढ़ हो जाएगा तो हमारे घर का एक एक सदस्य खींचा चला आएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज एक बात हम ये ध्यान रखें कि जब मैंने प्रचार करना शुरू किया तो मेरे घर का कोई सदस्य साथ न था, और आज मेरे घर का एक एक सदस्य साथ है, बैठता है। लेकिन एक लंबी जंग है, एक लंबी युद्ध है। बहन के घर जाते थे कोई नहीं बैठता था, आज बहन के घर में सब बैठने लगे। इनके घर जाते थे कभी कभी कोई बैठता था, कभी कभी कोई नहीं, आज सब बैठते हैं। ये क्या है? युद्ध है। एक जना दृढ़ बनेगा, खुदा पूरे घराने को जीत लेगा। लेकिन अगर एक भी स्तंभ ढीला मीला है तो घर यहोवा नहीं बनाएगा। यहोवा तब बनाएगा जब एक भी जना मिल जाएगा। क्योंकि एक जने के लिए खुदा स्वर्ग छोड़ के आ जाता है। एक जने के लिए स्वर्ग छोड़ के खुदा आया। इससे पहले कि डैनियल को शेर खाएं, प्रेज़ द लॉर्ड, डैनियल के लिए खुदा उसके सामने खड़ा है। अब शेर घुटने खाए, बैठे, कैसे खाएं? भूख तो बहुत लग रही है। क्या भूख बहुत तेज लगी, कैसे खाएं? क्यों? सामने सृष्टि करता खड़ा। बाइबल बता रही विश्वास की आत्मा थी उसके अंदर। की आत्मा? डैनियल नबी के अंदर कौन सी आत्मा थी? विश्वास की आत्मा। और इस विश्वास की आत्मा को शेर देख रहे हैं, राजा नहीं देख पा रहा, राजा नहीं देख पा रहा, और डालने वाले नहीं देख पा रहे। लेकिन डैनियल के अंदर विश्वास की आत्मा, और इस विश्वास की आत्मा को शेर देख रहे हैं। वो नहीं कह रहे हम भूखे मर जाएंगे। क्या कह रहे हैं? हम भूखे मर जाएंगे। अरे आपको मालूम क्या खुदा देगा? ताली बजाइए। आपको मालूम खुदा क्या दे रहा? देखिए, जब उस आते हैं उस व्यक्ति के अंदर जिसके अंदर दुष्ट आत्माएं थी, जिसने अपना नाम बताया मेरा नाम सेना है। बहुत ध्यान से देखिएगा, जब उसने अपना नाम बताया कि मेरा नाम सेना है, तो खुदा ने उसके अंदर की सेना अंधकार की आत्माओं को, दुष्ट आत्माओं को सुअरों के एक झुंड में भेजा। तो देखिए, सुअरों ने मरना तय कर लिया, हम मर जाएंगे लेकिन आत्माओं के साथ रहेंगे नहीं। ताली बजाइए। अरे जब दुष्ट आत्माएं सुअरों के झुंड में गई तो सुअर चिल्लाने लगे, रहते आराम से रहते। बाइबल बताती है कि सुअर का झुंड जो था वो खाई से नीचे गिर गया। क्यों? सुअर ने कहा नहीं प्रभु, हम इन दुष्ट आत्माओं के साथ नहीं रहेंगे। बताइए।
और आप मनुष्य कैसे दुष्ट आत्माओं के साथ बहुत प्यार से रहते हैं। अरे वाह वाह। आपको मालूम जब कोई हमारे वचन के कारण हमको कोई कुछ कहे, कोई बुरा कहे, कोई पीटे, कोई कुछ बात कहे, कोई हमारे पीठ पीछे कुछ कहे, हमारे पास समय नहीं उसको सुनने का। हमारा मन लगा सुअरों में। यार देखो सुअरों को देखो, वो थोड़ी देर नहीं उस दुष्ट आत्मा के साथ रहे, अपने प्राणों को दे दिया उन्होंने, काम नहीं रहेंगे। और मनुष्य आज कहाँ तक गिर गया है कि वो दुष्ट आत्मा के साथ बना हुआ। हम क्यों मन लगाएं इन सब बातों में? हम क्यों मन लगाएं? प्रेज़ द लॉर्ड। अरे आप पढ़िए, अच्छा पढ़िए, क्यों मन लगाएं? हम पढ़े प्रेज़ द लॉर्ड। इसको पढ़ेंगे, उसको पढ़ेंगे, फिर वो किसको खाएं? मेज में इतना खाना दे दिया, प्रेज़ द लॉर्ड, कहाँ खाएं बताओ? प्रेज़ द लॉर्ड। कभी कभी वाइफ पता क्या करती है? प्रेज़ द लॉर्ड, बिरयानी भी बना देंगी, चिकन कोरमा भी बना देंगी, और कबाब भी बना देंगी। अब खाओ। हमने कहा तीन चीज एक दिन बनाती, तीनों दिन मजा आ जाता। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या खाएं? प्रेज़ द लॉर्ड। और खुदा तो और बढ़कर, ये तो 3 चीज बनाती हैं, खुदा पूरी मेज बिछा देता है, कहता खाओ। बहुत उत्तम खुदा है, जितना तारीफ करो उतना कम। हम हमें किसी की बात का कोई बुरा नहीं, ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। डांटना डांटो, हालेलुया, मारना मारो, प्रेज़ द लॉर्ड, बुरा कहना बुरा कहो, बहुत आनंद आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? उसके वचन में लगे रहो, आनंद। देखो सुअरों को देखो, सुअरों की तरफ दृष्टि करो जरा। जब खुदा ने कहा इन आत्माओं को जाओ, जाके तुम सुअरों में चली जाओ, सुअर तुरंत जाके खाई से नीचे गिर गए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज मेरे प्यारे भाई बहनों, एक भी बुराई अगर हम अपने अंदर रखते हैं, वही बुराई हमारे शरीर में रोग उत्पन्न करती है। आपको मालूम है रोग कैसे आता है? रोग कैसे आता है? जब आप किसी चीज की बुराई को अपने अंदर मन में रख लेते हैं, तो मन में एक रोग उत्पन्न होता है। सही बात है। और जब मन में रोग उत्पन्न होता है तो वो शरीर में आता है, फिर वो गांठ बनता है। अब कहें यार हमने तो ऐसा कुछ खाया नहीं, ये गांठ कैसे यहाँ पर आ गई? ये गांठ कैसे आ गई? आप बताइए, जब खुदा ने बनाया, ये क्या खुदा दे रहा है? समझिए में नहीं आ रहा क्या बोले। तो जो बता रहा हूँ बोलते जा रहे हैं। तो देखिए, जब खुदा ने हमें बनाया तो हमें शुद्ध बनाया, कोई चीज नहीं। लेकिन जब धीरे धीरे हमारे अंदर विचार आने लगे, प्रेज़ द लॉर्ड, तो वही विचार हमारे अंदर बीमारी उत्पन्न करने लगे। क्यों कहा? आखिर खुदा का कलाम कहता है, धन्य है वे जो मन के शुद्ध है, धन्य है वे जो पूरे मन से मेरे पास आते हैं। क्यों खुदा मन पे इतना जोर दे रहा है? अरे बेटा, तुझे मालूम नहीं, जो कुछ तू मुंह से खाता है वो पेट में जाता है और संडास के लिए निकल जाता है, परंतु तुझे अशुद्ध करते हैं तेरे अंदर के विचार। तेरे मन के अंदर कितना महल है, वही तो तेरा रोग है। अगर मनुष्य की आत्मा मनुष्य को रोग में छोड़ दे तो उसे कौन ठीक कर सकता है? आज अगर हमें अपने रोगों को ठीक करना है ना, तो सबसे पहले हम अपने मन को पवित्र करें। तभी खुदा का कलाम कहता है, धन्य है वे जो पूरे मन से मेरे पास आते हैं। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम अपने मन से पश्चाताप ना करो, आमीन, और पूरे मन से ना फेरो, प्रेज़ द लॉर्ड, तब तक तुम स्वर्ग राज्य में नहीं जा पाओगे। क्यों नहीं जा पाएंगे? प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों नहीं जा पाएंगे? कोई लंगड़ा, कोई लूला, कोई भी ऐसा जना स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा उत्तम भेंट स्वीकार करता है। अगर तुम्हारे मन में खेद होगा तो तुम स्वर्ग राज्य में कैसे जाओगे? जब वो वेदी पे सबसे उत्तम भेंट स्वीकार करता है, लूला लंगड़ा नहीं स्वीकार करता, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अपने मन में बुराई रख के स्वर्ग राज्य कैसे जाएंगे? इसलिए खुदा का कलाम कहता है, जब तक तुम अपने मन से ना फिरो और पूरे मन से विश्वास ना करो और पूरे मन से पश्चाताप ना करो, तब तक तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आज बहुत जरूरी है मेरे प्यारे भाई बहनों, इससे पहले कि हम शरीर को स्वस्थ करें, हम अपनी आत्मा को पवित्र करें। आत्मा के बारे में कौन बताएगा?
प्रेज़ द लॉर्ड। वचन बता रहा है, कलाम में लिखा है, क्योंकि अंधलोक तेरा धन्यवाद नहीं कर सकता, ना मृत्यु तेरी स्तुति कर सकती है। जो कब्र में पड़े हैं वे तेरी सच्चाई की आशा नहीं रख सकते। जीवित, हाँ जीवित ही तेरा धन्यवाद करता है, जैसा मैं आज कर रहा हूँ। जीवित ही तेरा धन्यवाद कर सकता है। आमीन। आज खुदा ने हमें जिंदों की दुनिया में जिंदा रखा है, इस बात को धन्य मानो। एक दिन हम भी इन्हीं श्रेणी में पाए जाएंगे। या तो हम कब्र में होंगे, अंधलोक में तो जाएंगे नहीं बेटा, सच है भाई, सर्दियां नहीं जाएंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, बल्कि अंधलोक से बहुत सी आत्माएं जीत लाएंगे। ये तो विश्वास है, प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा विश्वास, यस, घमंड करेंगे इस विश्वास पे, प्रेज़ द लॉर्ड। अंधलोक में नहीं जाएंगे, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये पूरा कंफर्म टिकट है, प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग का टिकट कंफर्म है, प्रेज़ द लॉर्ड। भैया इसे कैसे कंफर्म टिकट? यस, उसने हमारे लिए लहू बहाया, हालेलुया। उसने अपने लहू को दे के हमको मोल ले लिया, खरीद लिया है, हालेलुया। जब उसने कंफर्म कर दिया है तो हम कौन होते हैं कि भैया मालूम नहीं है, हम मनुष्य तो है भैया, कुछ भी हो सकता, बोलो ऐसे बोलो, कुछ भी हो सकता हूँ, बोलो ऐसे बोलो, ऐसे बोलो, ऐसे बोलो, बोलो सब बोलो, कुछ भी हो सकता है, उसका खून पानी भी तो हो सकता है। उसने खून दिया है, उसने मोल ले लिया है, उसने अपने प्राणों को दे दिया है, एक खुदा ने अपने पुत्र को दे दिया है, और इतना सब कुछ हो गया, तब भी पट्टे कह रहे हमें नहीं मालूम, तो फिर किसको मालूम? खुदा कह रहा मैंने लहू बहाया है, मैंने अपने लहू को देके तुझे खरीद लिया, अब भी तू संदेह कर रहा, चल हट, तू योग्य नहीं है। सही बात। देखो डाकू ने जितना भी गंदे काम करे, जितने भी गंदे काम करे, लेकिन उसने ये नहीं कहा कि मैं वहां नहीं जाऊंगा, उसने कहा मैं विश्वास करता हूं तेरे लहू पे, मैं विश्वास करता हूं कि तू खुदा का पुत्र है, मैं विश्वास करता हूं कि तू सारे राज्य पर अधिकारी है, उसने कहा आज ही तू मेरे साथ राज्य में होगा। ये है खुदा का वचन। वो तो बगल वाला क्या करता है ना, दाहिने वाला क्या था ना, दाहिने वाला हमने इतना पाप किया, हमने ये किया, हमने ये किया, ये नहीं कि वो अपने लिए कुछ भी कह रहा, गवाही दे रहा है और उसको कौन बाय वाले को समझा रहा, बेटा तू किससे बात कर रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड, हमने ये सब किया है, इसको देख इसने कुछ नहीं किया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज जहां हम संदेह करते हैं, आज जहां हमारी जबान लखड़ाती है कि पता नहीं स्वर्ग राज्य में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, नहीं भैया आपको पता नहीं कैसे जाएंगे, वहीं हम खुदा के पुत्र, इकलौते पुत्र का इनकार कर दिया इनकार। अरे तुम्हारे हाँ बोलने के लिए ही तो उसने तुम्हें जीवित रखा है। बताओ जीवित किस लिए रखा है? बटर खाने, अमूल दूध पीता है इंडिया, इसके लिए रखा। बट कि केक में देसी घी डला है तो डालडा घी डला है, इसके लिए रखा। निकम्मे, प्रेज़ द लॉर्ड, बात करना भी नहीं आता, प्रेज़ द लॉर्ड। अरे किस लिए उसने जीवित रखा तुम्हें? उसने हाँ बोलने के लिए, हाँ मैं स्वर्ग राज्य में जाऊंगा, हाँ मैं विश्वास करता हूं कि मेरा खुदावन यीशु मसीह जीवित खुदा है। जब 10 लोगों में विश्वास के साथ बोलोगे यस मेरे ही खुदा में सामर्थ्य है कि वो मुर्दों को जीवित करते हैं, ये है, आमीन, ऐसा है, आमीन। ये आज भला मनुष्य ना स्वीकार करे, लेकिन एक दिन होगा जब हर एक घुटना झुकेगा, क्योंकि ये मेरे खुदा ने कहा है, ये मैं नहीं कह रहा, हर एक घुटना झुकेगा, हर एक जबान बोलेगी यीशु ही प्रभु है। और जब तुम्हारी जबान लड़खड़ाती हुई तो कैसे तुम उस हर एक जबान और हर एक घुटने वाले खुदा के बच्चे कहलाओगे? हर एक घुटना झुकेगा, यीशु ही प्रभु है, हम उसके बेटे हैं, हालेलुया, उसके बेटे हैं। तो देखें आज, चलिए आइए देखें, ये बोलने नहीं दे रहा प्रभु,
ये नहीं बोलने दे रहा। चलिए आइए देखिए किसके बेटे हैं। चलिए आइए, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम उसके बेटे हैं। चलिए आइए।